जी सर नमस्ते। जी महाराज जी। ओके। जी सर अच्छा, मतलब प्रतिरोध से जो संयोजन पर क्वेश्चन होगा ऐसे व्यास व्यास के, अच्छा आएंगे पक्का। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित न्यूमेरिकल, अच्छा मतलब जो, ठीक है ओके ओके थैंक यू सो मच। तो सुनो, व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित 2 सेट में न्यूमेरिकल आएंगे, 3 सेट में आएंगे कम से कम, ठीक है। ओके समझो जी। अब समझो, मैं आपको बताता हूँ भी, आऊंगा मैं, टेंशन ना लो भी, उस पर भी आऊंगा, ध्यान रखना, उस पर भी आऊंगा, ध्यान रखना। 4 ओम प्रतिरोध तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। वृत्त के व्यास के सिरों पर प्रतिरोध क्या होगा, इस बात पर फोकस करो। मैंने कहा ठीक है जी, समझो बाबूजी भाई, मैं 4 ओम प्रतिरोध के एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक भाई समझ लो। अब देखो ध्यान सुनना जी मेरी बात को भी, ठीक है जी सर, बहुत प्रेम के साथ सुनना जी। एक सिरा ये रहा, और सर जी कितना बोल दूंगा भी मैं, एक सिरा ये रहा जी, डन। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, इन दोनों सिरों के बीच का भैया जी विभवांतर, सर जी इस पूरे तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। ध्यान रखना जी भाई, इस पूरे तार का प्रतिरोध कितना जी, 4 ओम है। मैंने कहा ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ जी, 8000 कितनी देर में तुम पूरे करने वाले हो, ठीक है ओके। सर जी देखो, इस आधे तार का प्रतिरोध 2 ओम होगा, अब भैया जी इस आधे तार का प्रतिरोध 2 ओम होगा। मैंने कहा ठीक है जी, डन भैया। सर सोचो, इस प्रतिरोध का पहला सिरा और इस प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा है। मैंने कहा ठीक है। सर जी इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब बाबू जी, दोनों प्रतिरोध बताओ कैसे हैं, समांतर क्रम में महाराज, बात समझ में आनी चाहिए। ओके सर जी नो प्रॉब्लम जी भैया, डन है। हाँ अगर भैया जी श्रेणी क्रम में होता तो डायरेक्ट सुनो, अगर सर जी श्रेणी क्रम में होता तो डायरेक्ट जोड़ देते। तो भी महोदय जी आप लिखेंगे सर जी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा जी, 2 गुणा 2 बटे भैया 2 प्लस 2, यानी कि दोनों प्रतिरोधों की गुणा बटे दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दो, यानी कि भैया जी दोनों प्रतिरोधों की गुणा बटे दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दो। मैंने कहा ठीक है जी सर। भाई 2 दूनी 4 होगा बटे भैया जी 2 दूनी 4 होगा, तो भैया 1 ओम इसका मान हो जाएगा। ओ हो सर जी, एक और भी तरीका आपने हमको बता रखा है, जब समान मान के 2 प्रतिरोध, समान वैल्यू के 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में हो तो भैया तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका आपको मैंने बता रखा है, R/N। तो सर कैसे करेंगे जी, एक प्रतिरोध का मान 2 बटे में 2, यानी सर जी 1। ओ हो डन है जी। हाँ क्लियर है, ओके। अब समझो भी आगे। मैंने कहा ठीक है बाबू जी, समझो भैया बहुत प्रेम के साथ। मैंने कहा ठीक सर जी, डन। ठीक है जी, एक सेकंड भी रुकना भी, एक सेकंड साथी भी रुकना भाई, 1 मिनट साथी, मैं कुछ नई पर्ची उठा लेता हूँ, कुछ नई पर्ची उठा लेता हूँ, 1 सेकंड वेट करना भी साथी। देखो भी मैं एक बात सुनना जी, 1 नंबर वाला भी हमारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 1 नंबर वाला भी हमारा क्वेश्चन है, 1 सेकंड वेट करना भी, ठीक है। 1 नंबर वाला भी हमारा क्वेश्चन है, लगभग साथी मैं आपको बताऊं 1-2 सेट में जरूर पूछता है, यानी कि चित करने में क्या बताओ जल्दी से, 1 सेकंड बेटा, ठीक है जी। नमस्ते सर जी, महाराज जी कैसे हैं आप। अच्छा, ओमिया प्रतिरोध और अनोमिया प्रतिरोध, लेटेस्ट न्यूज है ये क्या, लेटेस्ट न्यूज आ रही है। ओमिया और अनओमिया प्रतिरोध पहले उसी करा दूं, ठीक है थैंक यू सो मच सर। ओके भाई सुनो, ओमिया और अनओमिया प्रतिरोध की भी एक हमारी लेटेस्ट न्यूज आ रही है, पहले मैं उसको पकड़ लेता हूं जी, ठीक है। पहले अभी हम क्वेश्चन उसी को ढूंढ लेते हैं, कहां गया अभी, पहले उसी को कराएंगे जी। भाई ओमिया और अनओमिया प्रतिरोध की भी हमारी लेटेस्ट न्यूज है, तो उस पर लेटेस्ट न्यूज वाला क्वेश्चन है जी। सुनो भैया, भाई ये हमारा लेटेस्ट न्यूज है, सुनो। ओमिया तथा अनओमिया प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अनओमिया परिपथ के लिए बोल्डता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर और गत्यात्मक प्रतिरोध को भी परिभाषित कीजिए, यानी कि हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, बहुत बार ग्राफ पूछा भी गया है, ठीक है। गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषा